Good morning students. This video is for class 4th SST. Today we start our new chapter 3rd. Chapter name is Northern Mountains. उत्तरी पहाड़. इस चैप्टर में हम जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इंडिया के अंदर उसकी लोकेशन, उनकी रेंजेस और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. अगर हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखें तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है इसे मैप के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसमें मैप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं वो किस किस कलर को इंडिकेट करते हैं. तो उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर. देखिए, द थिंग इज दैट इज़ मैंशन इन द रीडल is one of the landform found in India. Let us observe the physical map of India given on page 15 to identify the other landforms found here. हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. तो जो हमारा इंडिया का फिजिकल मैप है नेक्स्ट पेज पर जो दिया गया है उसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स को शो किया गया है और वो इंडिकेट किसके थ्रू किया गया है, वो किया गया है डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग. अलग अलग कलर इंडिकेट किए गए हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के लिए. देखिए, इसमें देखिए दिया ब्राउन कलर इंडिकेट करता है माउंटेन्स को. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, तो जो हमारा ब्राउन कलर है वो इंडिकेट करता है माउंटेन्स को. तो जो ब्राउन कलर इंडिकेट करता है वो किसके अंडर में आएंगे, वो आएंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है. सेकेंड जो बताया गया उसमें ग्रीन कलर इंडिकेट करता है प्लेन्स को, मैदान को. लाइट जो ब्राउन कलर है वो इंडिकेट करता है प्लेट्यूज को यानी पठार को. डार्क जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करता है कोस्टल प्लेन्स को. ठीक है. और हमारा जो येलो कलर है वो इंडिकेट करता है डेजर्ट को, रेगिस्तान, मरुस्थल. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द लैंडफॉर्म दैट इज शोन बाय ब्राउन कलर इन द मैप ऑफ इंडिया. जो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको मैप दिखाऊंगी, तो मैप में जो एक लैंडफॉर्म दिया है ब्राउन कलर में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो आइए नेक्स्ट पेज पर मैप देखते हैं. तो मैंने 4 डायरेक्शंस के बारे में आपको बताया था, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट. ये 4 डायरेक्शन हैं. इसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले चैप्टर में बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं जो हमारे लैंडफॉर्म्स. देखिए, जो इसमें ब्राउन कलर इंडिकेट किया गया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कह रहे नॉर्दर्न माउंटेन्स को. ठीक है. अब ये जो हमारा ग्रीन कलर दिया गया है ये ग्रीन कलर इंडिकेट किसको कर रहा है, ये कर रहा है प्लेन्स को. ये लाइट जो ब्राउन कलर दिया गया है, ये अंडर में लाइट ब्राउन कलर है, ये इंडिकेट कर रहा है प्लेट्यूज को, क्या जो पठार है. डार्क ग्रीन जो दिया हुआ है, ये डार्क ग्रीन दिया हुआ है, ये डार्क ग्रीन जो दिया हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कोस्टल प्लेन्स को, जो तटीय मैदान है. और जो ये येलो कलर है ये इंडिकेट कर रहा है डेजर्ट यानी रेगिस्तान को. ठीक है. तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स को कलर्स इंडिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है इस मैप में, जो हमारा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है. ये हमारा जो इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया है. तो इसमें ये जो लाइट ब्राउन कलर में ब्राउन कलर में जो दिया गया है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है नॉर्दर्न माउंटेन्स को. तो इसमें हम इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्दर्न माउंटेन्स, इसमें 3 रेंजेस इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट कराकोरम रेंज, सेकंड हिमालयन रेंज और थर्ड आती है पूर्वांचल रेंज. ठीक है. मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग बता देती हूँ. कराकोरम रेंज हमारी ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद जो दूसरी हिमालयन रेंज है ये हमारी नॉर्थ टू ईस्ट, यानी कि यहाँ से लेके ऐसे. ठीक है. इस पार्ट में इसमें हिमालयन रेंज इंक्लूड होती है यहाँ पर. और ये इसमें 3 पैरेलल रेंज हिमालयन रेंज में इंक्लूड होती है, ग्रेटर हिमालयाज़, लेज़र हिमालयाज़ और लोअर हिमालयाज़. ठीक है. थर्ड जो आती है हमारी पूर्वांचल रेंज, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का उसमें इंक्लूड है, ये लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. जो हमारी 3 रेंजेस हैं, जो हमारी कराकोरम रेंज है, द कराकोरम रेंज इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको बताया भी, ये हमारे कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में
इंक्लूड है यहाँ पर काराकोरम रेंज। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट गॉडविन और K2 इज़ लोकेटेड इन दिस रेंज। जो हमारी वर्ल्ड के अंदर जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 और माउंट गॉडविन भी कहा जाता है इसे, तो वो लोकेटेड कहाँ है, वो जो काराकोरम रेंज है इसी में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड आती है हमारी हिमालयन रेंज। अब देखिए जो हिमालयन रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए पढ़ते हैं। हिमालयन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर। जो हमारी हिमालयन रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, जम्मू एंड कश्मीर यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, मैं आपको इसमें मैप के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। हिमालयन रेंज मैंने पहले ही बताया, देखिए जम्मू एंड कश्मीर हमारा यहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक क्या है, ये ईस्ट तक फैली हुई है। और ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2500 का डिस्टेंस ये कवर करती है, किलोमीटर। इट्स विदत रेंजेस फ्रॉम 200 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई की रेंजेस है वो कितनी है, 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है रेंज इसकी। ठीक है, आगे देखिए। द हिमालयन रेंज हैज़ 3 पैरेलल रेंजेस। इसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ग्रेटर हिमालयाज जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, लेसर हिमालयाज जिसको हिमाचल कहा जाता है, और थर्ड लोअर हिमालयाज जिसे शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री। द हिमाद्री इज़ द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। नॉर्थन मोस्ट रेंज है ये हिमालय की, हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय जिसे कहा जाता है। इट इज़ आल्सो द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देयर आर मैनी पीक्स इन द हिमाद्री लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और नंगा पर्वत। ठीक है, तो जो ये हमारी ग्रेटर हिमालयस रेंज है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है वर्ल्ड में। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी जो हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालयाज जो रेंज है इसके अंदर बहुत सारी पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और नंगा पर्वत। ठीक है, ये रेंजेस इसके अंदर आती हैं। और ये जो माउंटेन रेंज है, अगर हम ग्रेटर हिमालयाज की बात करें, ये हमेशा ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी रहती है। द गंगोत्री ग्लेशियर विच ऑरिजिनेट इन दिस रेंज इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि इस रेंज से ऑरिजिनेट हुई यानी कि निकलती है, वो क्या है, एक सोर्स है गंगा रिवर का। ठीक है, एक स्रोत माना जाता है गंगा रिवर का, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर ऑरिजिनेट हो रहा है इस रेंज से। किस रेंज से, ग्रेटर हिमालय रेंज से। ठीक, अब सेकंड अब हमारा आता है नेक्स्ट लेसर हिमालयाज। हिमाचल भी कहा जाता है इसे। ओके, द हिमाचल रेंज इज़ टू साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के कहाँ है, साउथ में। ठीक है, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। द स्लोप्स ऑफ हिमाचल आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार और पाइन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश क्या, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, सबसे ज़्यादा यानी बर्फ़ यहाँ पर गिरती है, बर्फ़ होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंटर सीज़न में। और जो हिमाचल है, ये लेसर हिमालयाज, इसका जो स्लोप है वो हमेशा किससे ढका रहता है, घने जंगलों से। और वो जंगल जो है, घने जो वनस्पतियाँ फॉरेस्ट हैं, वो किस चीज़ के हैं, ज़्यादातर देवदार और पाइन के। ये देखिए, शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत आर सम ऑफ हिल स्टेशन लोकेटेड इन दिस रेंज। हिमाचल जो रेंज है इसमें शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल और रानीखेत, ये सब जो हिल स्टेशन है वो इसी रेंज में लोकेटेड है। ठीक बेटा, जितना आज हमने पढ़ा है काराकोरम रेंज के बारे में, नॉर्थ हिमालयंस की जो रेंज है, काराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज और ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालय, इनके बारे में जो हमने पढ़ा है ये आप एक बार रीड आउट करें। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।